अब ये चीज़ आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी चाहे आप महिलाएँ हैं, सब्ज़ी खरीद रहे हो, महिलाओं के पास तो डेली के काम रहते हैं खर्च करने के। सब्ज़ी खरीद रहे हो, लंबी गहरी साँस लो और उसको दे दो। जब वो दुकानदार आपको जैसे 5 ₹300 की सब्ज़ी हुई, ने 500 की नोट दी, तो बदले में आपको 200 देगा। तो लंबी गहरी पहले देते समय भी साँस खींचो, फिर उसके बाद जब वो आपको चेंज वापस करे तो भी लंबी गहरी साँस को खींच करके उसको अपने पास रखो। आप देखना, एक चीज़ बोलता हूँ आज आप लोगों को, जितनी भी माताएँ हैं, शॉपिंग करने जब भी आप जाओगे ना, शॉपिंग करने, तो लंबी गहरी साँस लेना, होल्ड करना और शॉपिंग करना। फिर ऐसा नहीं कि होल्ड करके रखे तो गड़बड़ मत कर देना, जितनी हो सके छोड़ देना। फिर लंबी गहरी साँस लेना, फिर धीरे-धीरे छोड़ देना। उसके बाद पिछले महीने का जो बिल बना था और इस महीने का जो बिल बना था, दोनों के बिल को कंपेयर कर देना, अचंभव खाओगे आप। सामान वही, पैसा भी वही, सब कुछ वही। आपको लगेगा कि यार 2000 बच कैसे गए? चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। क्यों? क्योंकि मेरी ये आर-एन-डी है। मैंने इस पे रिसर्च किया और मैंने अपने स्टाफ को रिसर्च कराया, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उन पे मैंने रिसर्च कराया कि ये करके देखो तो मुझे बताना क्या होता है, ये करके देखो तो मुझे ये बताना क्या होता है। उन्होंने बताया कि सर जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जब हम मॉल में जैसे बिग बाज़ार चले गए, तो वहाँ क्या लगता है, ये टूथपेस्ट अच्छा लग रहा है, ले लो। ये चीज़ अच्छी लग रही है, ले लो। ये चीज़ अच्छी लग रही है, ले लो। घर आने के बाद पता चलता है कि वो 2-2 सामान एक्स्ट्रा पड़ा है। बाद में आने के बाद, अरे यार! ये चीज़ फोकट में लिया है, पैसे बर्बाद हो गए। जब आप सगुण में साँस खींच के लेते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, नेक्स्ट टाइम और आना है ना अगले महीने, अभी इतना ही सामान ले। अंदर से फ़ील होगा, आपका हाथ नहीं जाएगा वहाँ पर और आप देखोगे कि आपका बैंक मतलब आपका अमाउंट जो है वो कम हो गया, आपके पास सेविंग होने लगेगी। ये मैंने इस पे बहुत रिसर्च करवाई है, हज़ारों लोगों पे मैंने करवाई है, तब मैं आपको कह रहा हूँ। और अगर कल किसी को जाना है शॉपिंग करने के लिए, वैसे भी मंथ स्टार्ट है, जिन माताओं को कल शॉपिंग करने जाना है, परसों शॉपिंग करने जाना है, करके जाना, चलो सभी के लिए एक है। अभी जिनके घर पे शॉपिंग हो गई है, अलग बात है। जिनको कल परसों में खरीदना है ना, मेरी बात बोलने पे जाना। लंबी गहरी सांस खींच-खींच कर सामान खींचना, मतलब लेना और उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन आप बिल लेके चल रहे हो ना, यकीन मान के चलना, अगर पिछले महीने आपका 15,000 का बिल बना था, तो इस महीने 12,000 में काम निपट जाएगा। आप हैरान रह जाओगे कि ये कैसे चमत्कार हो गया? ये स्वर विज्ञान है। ये छोटी-छोटी चीज़ों से जब आपको फीडबैक मिलेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ों से। जब छोटी-छोटी चीज़ें मिलना चालू हो जाती है, तभी तो हम बड़ा करते हैं ना। क्या एक बार में हम 10 सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हम एक-एक सीढ़ियाँ करके जब चढ़ते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो जब छोटी-छोटी चीज़ें आप करोगे, तो आपको बड़ी चीज़ें मिलना चालू हो जाएँगी। तो ये करना। दूसरी चीज़, पहला समझ में आया, कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हो या ले रहे हो, तो आपको लंबी गहरी साँस लेकर लेना है, देना भी लेकर है और लेना भी वैसे ही है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़, हर बार लोग कहते हैं कि सर हेल्थ से लेकर कुछ बताओ, हेल्थ से लेकर कुछ बताओ, हेल्थ से लेकर कुछ बताओ। चलो आज दे देता हूँ हेल्थ को लेकर के। एक ही टिप दूँगा, बड़ी ज़बरदस्त दूँगा। वैसे हेल्थ का पूरा एक टॉपिक है, उसपे हम आगे कभी चर्चा करेंगे। एक ही टिप दूँगा, मगर बहुत ज़बरदस्त टिप दूँगा। कौन-सी? कभी भी आप जब भोजन करने बैठें, कभी भी आप जब भोजन करने बैठें, तो यहाँ पर अभी ये नहीं बोलूँगा कि सूर्य स्वर चल रहा है तो भोजन करना, चंद्र स्वर चल रहा है तो भोजन करना। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। कभी भी आप भोजन करने बैठें या आपके सामने भोजन की थाली आ जाए, एक बार अपनी नोस्ट्रिल को चेक कर लें। राइट चल रही है तो सोने पे सुहागा, लेफ्ट चल रही है तो भी सोने पे सुहागा। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। अब उस थाली को आप क्या करेंगे, हम कहते हैं ना कि थाली जब आती है तो अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे आप स्वर विज्ञान लगा दो।
लंबी गहरी सांस लो और उस थाली को टच करो, जो भी स्वर चल रहा है, या तो राइट या तो लेफ्ट। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, लंबी गहरी सांस लीजिए, उस थाली को टच करिए और बोलिए कि यह भोजन मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहा है और इस भोजन को खाने से मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। माँ अन्नपूर्णा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है? ये हो गया पहला प्रोसेस। इतना तो आपने कर दिया। अब दूसरा प्रोसेस, अगर आपका चंद्र स्वर सूर्य स्वर चल रहा है, तो रोटी का पहला टुकड़ा आप उसी हैंड से उठाएँगे जो स्वर चल रहा है। अगर लेफ्ट चल रहा है, तो लेफ्ट से उठा कर के राइट में दे देना। लंबी गहरी साँस खींचते हुए सगुण में उसके बाद आप उस रोटी के टुकड़े को तोड़िए, फिर आप उसमें जो आपने चटनी है, सब्ज़ी है, जो भी है, घी मतलब जो भी आप जिस पे भी आप लगाकर खा रहे हैं या दाल-चावल जो भी खा रहे हैं, खाने से पहले लंबी गहरी साँस लीजिए, होल्ड करिए और बोलिए कि यह भोजन मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहा है। उसके बाद उस भोजन को ग्रहण करिए। एक ही बार करना है, उसके बाद आपकी जो मर्ज़ी है, जैसे खाना है वैसे खाओ। आपने उस भोजन में क्या डाल दिया? प्राण शक्ति डाल दी। अब ये प्राण शक्ति का थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जब हम मंदिरों में जाते हैं, आप देखना, मंदिर में जो भोग लगता है, मंदिर में जो भोग लगता है, वो इतना सा दिया जाता है, बड़ा टेस्टी लगता है। और जब वही भोग हम अपने घर में बनाते हैं, सेम वैसा बनाते हैं, उसमें हम 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं, उसमें टेस्ट नहीं आता। कितने लोग एग्री करते हैं? जैसे मंदिर में अभी जो खिचड़ी दी जाती है, जिसमें आलू को भी नहीं छीलते हैं, उबाल के देते हैं और कट करके उसी में डाल देते हैं। और हम तो घर में आलू का छिलका भी निकालते हैं, बट वहाँ पर आलू का छिलका भी नहीं निकाला जाता और गोभी को धोया भी नहीं जाता। बस पानी में डिप किया गया, खट-खट, खट-खट काटे, डाले, अब उसमें कीड़े पके हैं, कुछ भी पके, जो पकना है पक जाए। परंतु उस जो खिचड़ी जो मिलती है, वो खिचड़ी आप थोड़ी-सी खाते हो ना, आप तृप्त हो जाते हो, उतने में ही आपको संतुष्टि मिल जाती है, उतने में ही आपका मन भर जाता है और आपको लगता है बस। और घर में वैसी खिचड़ी आप बना लो, पूरा पतीला भर के भी खाओगे तो वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब वह भोग भगवान के श्री चरणों में रखा जाता है, तो भगवान के वहाँ पे प्राण शक्ति लग जाती है और उसके अंदर में वो भोजन अमृत तुल्य हो जाता है, ठीक है? तो जब आप कभी भी भोजन करें, उस भोजन को आप प्रणाम करें, अपनी अ, डिवाइन एनर्जी को, अपनी चीज़ों को उसके अंदर डालें, अपनी प्राण शक्ति को उस भोजन के अंदर डालें, आप देखना बड़ी-सी बड़ी बीमारी को हील करने के अंदर में वो पावर आ जाएगा। अगर नहीं भी हील हो रही है ना, तो आपको वो भोजन तृप्त कर देगा। मतलब आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार, मैंने कुछ तो खाया। ये है स्वर विज्ञान का बेस्ट पार्ट, चमत्कार ही बोल सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करना चालू करेंगे, कुछ दिनों तक, 3 महीने तक करके देखना, अगर किसी व्यक्ति को थायरॉइड का प्रॉब्लम है, करके देखो। आज थायरॉइड चेक करवा लो, 3 महीने बाद ये प्रयोग करने के बाद 3 महीने बाद आप अपना थायरॉइड चेक करवा लें। आपको समझ में आ जाएगा कि यार बिना मेडिसिन के या मैं वो मेडिसिन मेरे को सूट होने लगी। किसी व्यक्ति को अ, बीपी का प्रॉब्लम है, वो तो 2 दिन में पता चल जाएगा। वो अगर उस भोजन में प्राण शक्ति डाल देगा ना, तो चेक कर ले वो। आज बीपी चेक कर ले, 2 दिन के बाद अपना बीपी चेक कर ले। उसको लगेगा यार बीपी तो मेरा नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि प्राणमय कोश, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश। जब आप भोजन प्राण शक्ति से करते हैं, तो आपकी प्राण अन्नमय कोश, अनाज को आप किससे खा रहे हो? प्राण शक्ति दे करके। तो आपने उसमें क्या डाल दिया? प्राण शक्ति, फिर अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश।
उस व्यक्ति के मन में सिर्फ और सिर्फ एकदम सात्विक विचार आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने उस भोजन में क्या डाला? पॉजिटिव एनर्जी डाली। कई लोग हीलिंग करते हैं। हीलिंग करते हैं तो हीलिंग में गड़बड़ कहाँ होती है? हीलिंग में गड़बड़ ये होती है कि वो सांस को छोड़ते छोड़ते हीलिंग करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। वो कहते हैं हम तो बहुत हीलिंग करते हैं, फिर भी वो भोजन हमको लगता नहीं है। अरे वो हीलिंग कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एंजल्स को कॉल कर रहे हो, आप गुरुओं को कॉल कर रहे हो, परंतु जब आप उसको हीलिंग ऐसे भेज रहे हो तो आप सांस को छोड़ते छोड़ते भेज रहे हो। तो प्राण शक्ति डालने की जगह आपने कौन सी शक्ति डाल दी? उसको तो आपने निर्गुण में दे दिया ना, काम तो करेगी नहीं, पहली चीज। दूसरी और तीसरी चीज यह होगी कि अब बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आपने कौन सा अन्न खाया? प्राण शक्ति वाला। तो आपकी शक्ति कौन सी बढ़ेगी? प्राण शक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आपका मन में भी पॉजिटिव विचार आएगा, फिर ज्ञान में भी पॉजिटिव विचार आएगा, और आपको उस खाने में आनंद भी आएगा। राइट? करके देखो। 1 महीने इसमें कुछ लग रहा है क्या? इसमें आपके कितने पैसे लग रहे हैं? कुछ लग रहा है क्या? कोई आपको बेवकूफ समझेगा क्या? किसी को पता भी नहीं चलेगा, बगल वाले तक को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, और आप अपना काम कर रहे हो। कभी भी कोई भी चीज, पानी पी रहे हो, पानी पीने से पहले उस ग्लास को पकड़ लो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जो स्वर चल रहा है उसी हैंड से पकड़ना, या तो राइट या तो लेफ्ट। ये बेसिक चीज बता रहा हूँ। आगे जब हम आगे और पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि किसमें कैसे पीना चाहिए। जो स्वर चल रहा है उसी हैंड पे ग्लास पकड़ो। पानी पकड़ने से पहले लंबी गहरी सांस लो और बोलो कि यह पानी मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहा है, और उस पानी को धीरे धीरे पी लो। हो गया, आपका काम हो गया। ना बगल वाले को पता चला, ना अगल वाले को पता चला, और आपका काम हो गया। कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि आपने उस पानी के अंदर में एनर्जी डाली। राइट? मैं आपको आज एडवांस स्वर विज्ञान जो मैं लोगों को सिखाता हूं उसकी टिप दिया हूं, एक छोटी सी टिप दिया हूं, और मिरेकल टिप है। ये आप चाहें तो अपने घर में जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति बीमार है, आप उनको बस इतना बोलिए, कुछ मत करो, मेरी इतनी सी बात मान लेना, इतनी सी, कि ना आप खाना खाने से पहले लंबी गहरी सांस लो और मन में बोलो कि ये खाना मुझे ठीक कर रहा है। बस इतना, मेरी मेरे बोल पे, खाना ठीक करे ना करे अलग मैटर है, बस इतना बोल के खा लेना, और 2 महीने तक खाना, फिर मुझे बताना। अगर वो छोटा होगा तो जरूर आपके पैर छुएगा, बड़ा होगा तो जरूर आपको आशीर्वाद देगा। क्यों देगा? क्योंकि 2 महीने के बाद उसको समझ में आ जाएगा। बट ये है कि नियम से करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन किए 4 दिन छोड़ दिए, फिर एक दिन किए फिर 4 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं। इसको अपने जीवन में धारण कर लो। मैंने कहा ना कि एक महिला मंगलसूत्र धारण करती है, वैसे ही इसको धारण कर लें, शरीर में इसको धारण कर लें। जब आप इसको धारण कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक, ये आपके एक उसमें आ जाएगा, पैटर्न में आ जाएगा, और जब ये आपके पैटर्न में आ जाएगा तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही देगा। ठीक है? तो आज हम यहीं पे टॉपिक को विराम देते हैं, और कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं तो उन लोगों के क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं। तो ये पहले क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी ये बताओ, क्या सीखने मिला? कुछ नया मिला कि पुराना था? सबको अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके पूछेंगे। सर अच्छी बहुत लगी अच्छा क्लास, है। बहुत क्लास अच्छी तो लगी। बहुत अच्छी लगी डेप्थ सर। से समझ में है आया। सर। बहुत अच्छी बहुत लगी अच्छी क्लास, बहुत थैंक अच्छी है। यू। बहुत बढ़िया ज्यादा थी अच्छे से क्लास। समझ में आया। बहुत अच्छी रही क्लास सर, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, सर बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी लगी थैंक क्लास। यू सो मच। बहुत जबरदस्त सर बहुत अच्छी लगी क्लास। बहुत अच्छी बहुत क्लास बढ़िया, मजा आया? बहुत बढ़िया। क्लास बिल्कुल सीखने को मिला मेरे क्लास को। अच्छी रही। कुछ नया थैंक यू। बहुत अच्छी लगी दीदी सर क्लास डेप्थ से समझ में आया। सर क्लास बढ़िया। नमस्ते। चलिए बहुत बढ़िया, मैं सबको एकदम खुश कर दिया। बहुत अब बढ़िया आप सर। लोगों से एक छोटी सी थैंक यू हम्बल सर। रिक्वेस्ट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाय। सर। मैं म्यूट कर दिया हूँ, सभी को म्यूट कर दिया हूँ। अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर बार करता हूँ फिर कर रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने जो भी पहचान वाले हैं, उन तक इन वीडियो को आप भेजिए, ताकि वो भी वीडियो को देख लें
जो मैंने बताया ये प्राण शक्ति से खाना खाने का, हो सकता है वो आपकी बात ना माने, क्योंकि इतना डिटेल में आप नहीं समझा सकते, राइट? तो आप वीडियो भेज दो, हो सकता है कि वो वीडियो में कुछ उसको अच्छा लगे, उनको कुछ समझ में आए कि यार ये बंदा बोल रहा है, चलो झूठा ही सही, करके देखने में क्या जाता है, कौन सा पैसे लग रहे हैं, राइट? तो पैसे तो लगेंगे नहीं, करके देख लेते हैं। और उन्होंने कर लिया, करने के बाद 1 महीने तक उन्होंने फॉलो कर दिया, तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार ये तो चमत्कार है, नमस्कार नहीं है, ये तो सच में चमत्कार है। तो आप भेजें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, उतना अच्छा होगा। एक छोटी-सी और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोगों ने पूछा था कि अभी मेरी एक 17 तारीख से एक मेंबरशिप चालू हो रही है। 17 जनवरी से हमारी एक मेंबरशिप चालू हो रही है 3 मंथ की। 3 मंथ की मेंबरशिप होगी। कई लोगों ने पिछली बार मैंने नहीं बताया था, कई लोग बोल रहे थे सर फीस कितनी है, फीस कितनी है, फीस कितनी है? तो आज मैं उसको बहुत सोचने समझने के बाद आज फाइनली मैं उसको आप लोगों के सामने बता रखा हूँ। 17 जनवरी को हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। उसकी जो फीस है वो 9,600 रुपए है। 3 महीने की रहेगी। आप पर मंथ मतलब ईएमआई के तौर पे भी दे सकते हैं। अगर कोई एक साथ पेमेंट फीस पे कर देता है 9,600 रुपए तो इट्स ओके। अगर किसी को लगता है कि मैं एक साथ नहीं दे सकता, तो 3,300 रुपए वह व्यक्ति पर मंथ दे सकता है। इसमें आपको क्या-क्या सिखाऊँगा मैं हल्का-सा बता देता हूँ। बाकी टेम्पलेट जो है वो अभी ग्रुप में डल जाएगा। इसमें आपको स्वर विज्ञान में ऊपर से मतलब ए टू जेड स्वर विज्ञान में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सब सिखाऊँगा, ज़ीरो से लेके एडवांस तक। जिनको स्वर विज्ञान के बारे में पता है, तो भी खुशी की बात है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए तो और खुशी की बात है। ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और स्वर विज्ञान तक पूरा लेके जाऊँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको सिखाऊँगा मेडिटेशन और हीलिंग, ठीक? तीसरी इसमें यह चीज़ होगी कि आपको इसमें मैं सिखाऊँगा न्यूमरोलॉजी। बेसिक न्यूमरोलॉजी जो आप अपना, अपने फैमिली का और अपने रिलेटिव्स का अच्छा कर सको। न्यूमरोलॉजी में वो फालतू वाली न्यूमरोलॉजी नहीं कराऊँगा, मेरी न्यूमरोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होगी और मैं हर जगह पे स्वर विज्ञान ऐड कर देता हूँ। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने सर ये कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है। मैंने रिज़ल्ट भी वैसे ही लिए हैं, अपने लोगों के साथ जुड़-जुड़ कर के मेहनत करी है। तो जो न्यूमरोलॉजी भी होगी ना, वो भी एकदम डिफरेंट न्यूमरोलॉजी होगी। इस कोर्स में आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें मिलेंगी, स्वर विज्ञान, मेडिटेशन, हीलिंग एंड न्यूमरोलॉजी। कोर्स की फीस फिर से बता दे रहा हूँ, फिर हम लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे। कोर्स की फीस होगी 9,000, कोर्स नहीं सॉरी, कोर्स बोलना गलत हो जाएगा। मेंबरशिप की फीस होगी 9,600 रुपए। आप चाहें तो 3,300 रुपए में भी इसको आप पर मंथ पे कर सकते हो। क्लासेस कब-कब होंगी वो भी बता देता हूँ। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, 8 बजे से लेकर के आने का टाइम फिक्स है, जाने का नहीं। उसमें ऐसा नहीं होगा। या तो 8:30 बजे से होगी, आने का टाइम फिक्स है, जाने का नहीं। हो सकता है क्लास 1.5 घंटे चले, हो सकता है क्लास 2 घंटे चले, हो सकता है क्लास 2.5 घंटे चले। क्लास का टाइम आने का है, फिक्स नहीं है जाने का। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक मैं क्लास छोड़ूँगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हफ्ते में 2 दिन होगी और 3 महीने में 24 क्लासेस मैं लूँगा, ठीक है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है, मत पूछना। ग्रुप में टेम्पलेट डल जाएगा, ग्रुप में टेम्पलेट डल जाएगा, आप देख लेना, क्या-क्या पढ़ाऊँगा, उसमें क्या-क्या हम कंटेंट कवर करेंगे, ये सारा का सारा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या होगा ना, अभी आप लोग सर मुझे करना है करके होड़ लगा दोगे और दूसरों के क्वेश्चन आंसर मैं नहीं ले पाऊँगा। तो अभी बस इतना है, मैं आपको टेम्पलेट डाल दूँगा, उसमें से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं कुछ लोगों का, फिर हम क्लास को देंगे विराम। फटाफट 2-2 एक-एक लाइन में पूछते चले जाना, क्योंकि 9 बजे मैं क्लास को फिनिश कर दूँगा, क्योंकि मेरी दूसरी बैच चालू हो जाएगी। चलिए, सबके सामने अनम्यूट कब आया है बोलिए, एक-एक सर करके। मैं ये नमस्कार सर। हाँ हेलो सर सर। मैं हाँ जी, क्वेश्चन नमस्ते।